राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विपिन रघुवंशी की माने तो शादी के 2 दिन बाद ही सोनम राजा रघुवंशी की हत्या करवाना चाहती थी और यहां पर ये भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि 11 तारीख को शादी हुई, 13 तारीख को ही सोनम ने राज और उसके दोस्तों को मैसेज भेजकर कहा था कि राजा को मार दो। इसके साथ ही उन्होंने मेघालय सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि सोनम ने मेरे भाई की हत्या की और बदनामी मेघालय की हुई है। तो ये पुलिस को गुमराह कर रही है, जो कि सोनम के आशिक के द्वारा ये सारा काम रचा गया था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो आपकी है ना, जो कि मेरे यहाँ पे राजा की अंतिम यात्रा पे भी आया था। वो उसके सोनम के पिताजी के साथ पीछे खड़ा था और पास में मेरे सारे सब खड़े थे। दूसरे लोगों से मालूम पड़ा है तो राजा के फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे या इसको चैट करके अपने टेक्स्ट मैसेज करके किसी द्वारा राजा को उसने मारने का ऐसा बोला गया था। तो सोनम द्वारा राजा को 13 तारीख के दिन मार दो, ये मुझे आज मालूम पड़ा है। आसम करीब सोनम जो है 2 बार जा चुकी है। ये सोनम ने खुद ने जिक्र करा था और सोनम के भाई ने भी जिक्र करा था। तो हम लोग पिछले साल ही पूरा परिवार वहाँ पे गया था। मुझे लग रहा था तो मेघालय सरकार मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा काम नहीं सुन रही है या मेघालय सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से जो हमें वहाँ स्थिति दिखी थी उस टाइम पे, उस स्थिति के अनुसार पे हम लोगों ने मेघालय सरकार को थोड़ा सा हाईलाइट किया। इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं मेघालय सरकार के सामने और सीएम साहब से भी हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो भी उस टाइम पे कहा सुना वो स्थिति इसी थी उस टाइम पे। तो मेरे भाई की बॉडी मिलने के बाद में मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा था। तो इसके पीछे षड्यंत्र किसका है, इसके लिए मुझे जो मन में लगा था मैंने वो सारी बातें शेयर करी थी मीडिया द्वारा। बाकी अब मैं चाहता हूँ तो मेघालय सरकार जो है मुझे समाप्त करे। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अचानक गाजीपुर भी सुर्खियों में आ गया, क्योंकि सोनम को पुलिस ने वहीं से बरामद किया। लेकिन आखिरकार सोनम शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंची और उसने गाजीपुर को ही आखिर क्यों चुना, इसके पीछे भी एक थ्योरी है जो आपको जाननी चाहिए। राजा रघुवंशी की हत्या के करीब 17 दिनों बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आरोपी सोनम को शिकंजे में लिया गया। रात 2 बजे बदहवास हालत में सोनम ने इसी ढाबे वाले से फोन लेकर अपने घर बात की और सारी जानकारी दी, जिसके बाद सोनम तक पुलिस पहुंच सकी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम ने यूपी के गाजीपुर को ही क्यों चुना? क्यों वो शिलांग से करीब 1100 किलोमीटर दूर आई? सूत्र बताते हैं कि सोनम गाजीपुर से नेपाल पहुंचना चाहती थी और इसके लिए सोनम गाजीपुर से मऊ फिर गोरखपुर वाया नेपाल जाना चाहती थी। 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी नाटकीय अंदाज में गाजीपुर पुलिस को सरेंडर करती है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर पुलिस को सरेंडर क्यों किया। पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि गाजीपुर मऊ गोरखपुर के रास्ते नेपाल फरार होना चाहती थी। गाजीपुर और नेपाल की जो दूरी है बाई रोड 400 किलोमीटर की दूरी है और जिस तरीके से शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की, उससे सोनम रघुवंशी के हौसले पस्त हो गए और इसी से डर से उसने अब एक ढाबा मालिक के फोन से अपने परिजनों से बातचीत की और फिर जाकर पुलिस को सोनम की लोकेशन के बारे में जानकारी मिली और फिर गाजीपुर पुलिस ने सोनम की बरामदगी की। पुलिस अब ये भी पता लगाना चाहती है कि शिलांग से गाजीपुर पहुंचने तक के रास्ते में कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने यहां तक पहुंचने में सोनम की मदद की। शिलांग से गाजीपुर की दूरी 1132 किलोमीटर है। आखिरकार सोनम कैसे पहुंची गाजीपुर? क्या वो ट्रेन के रूट से आई या फिर बाई रोड आई? क्या उसका कोई और सहयोगी था? पुलिस सूत्र तो ये बताते हैं कि सोनम का मकसद था कि वो नेपाल फरार हो जाए और पुलिस उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन शिलांग पुलिस ये जानना चाहेगी सोनम से कि आखिरकार इन 17 दिनों में क्या उसका और भी कोई सहयोगी था जो उसकी लगातार मदद कर रहा था। शिलांग पुलिस के साथ साथ पूरा देश ये सवाल जानना चाहता है। सच अभी भी परतों के पीछे दबा है, जिसे बाहर लाने के लिए पुलिस लगातार
सोनम से पूछताछ में जुटी। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मेघालय पुलिस ने केस का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा है। राजा हत्याकांड 20 अधिकारियों की कोर टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। केस के हर पहलू को सुलझाने में 120 पुलिसकर्मी जुटे रहे। आखिरकार मेघालय पुलिस को लीड मिली, कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद एक 5 आरोपी सोनम समेत गिरफ्तार कर लिए गए। इस पूरे मामले का पर्दाफाश मेघालय पुलिस की तरफ से किया गया, लेकिन एक बड़ी टीम इसके लिए बनाई गई थी। राजा हत्याकांड को लेकर के मेघालय पुलिस पर बड़ा प्रेशर था। 20 अधिकारियों की कोर टीम ने जांच की पूरे मामले की और हर पहलू को सुलझाने में करीब 120 पुलिसकर्मी शामिल थे। सर, जो बॉडी के पास से एक सफेद शर्ट और एक रेनकोट मिला था, उसका सच क्या है सर? उसको लेकर बहुत सारे मिथ सामने आ रहे थे। सी फ्रॉम प्रिलिमिनरी जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स आई है, तो we know that it belongs to one of the assailants. It does not belong to Sonam. In the beginning we thought it was Sonam's shirt, but it belongs to one of the assailants क्योंकि वहाँ में एक blood spurt है, तो जिसमें वो फेंकना पड़ा वहाँ में। सर, ये जो वेपन्स था ये कहाँ से खरीदा गया था? क्या ऑनलाइन ये भी बताया जा रहा है ऑनलाइन था या ये परचेज किया गया था? नहीं, ये ऑनलाइन में मौजूद है, परंतु ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का पास ही एक होटल है जिसमें वो लोग वहाँ से खरीद लिया। सर, ये कॉन्स्पिरेसी कब रची गई है इंदौर में? कब जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं वो मेघालय पहुंचते हैं, गुवाहाटी, उसके बाद शिलोंग, उसके बाद चेरापूंजी, और कितनी बार जो है ये सोनम से इनकी मुलाकात होती है इस पूरे मर्डर सीन के बीच में? वेल, from what I've come to know from the interrogation team out there, just after a week of the marriage, this conspiracy was hatched. और सर, जो किलर्स होते हैं वो कब पहुंचते हैं गुवाहाटी सर? जो किलर्स होते हैं वो गुवाहाटी कब पहुंचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर? The contract killers, these assailants reached on the 21st. सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब सोनम इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिलवा देती है उसके बाद वो क्या रूट लेती है सर गाजीपुर तक जाने के लिए? थोड़ा बता पाएं कहाँ वो गई थी? See, I can't disclose about where the whole route and all that. That we'll ascertain when the. सर, कितने सीसीटीवी फुटेज थे जिससे आपको लीड मिली है इस केस को क्रैकडाउन करने में, और कहाँ पे एक्यूज नजर आए हैं आपको? Footages were actually also helpful, but we had a number of footages which actually could indicate the accused together, Sonam and the assailants. सर, कोई ऑपरेशन था जिसको आपने नाम दिया था इस पूरी मेघालय पुलिस ने इस ऑपरेशन को, इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए? On the second, when the body was found and the FIR was registered, the whole SIT named it Operation Honeymoon. ऑपरेशन हनीमून। सर, इसमें मैं क्राइम सीन को भी लेके जाएंगे सर? Yeah. तो वही न्यूज 18 की टीम शिलोंग में ग्राउंड जीरो से पूरे मामले पर लगातार रिपोर्ट दे रही है और इसी बीच एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड ने यह बताया कि सोनम भीड़ भाड़ वाले रास्ते के बजाय कम इस्तेमाल होने वाले रास्तों से ऊपर चढ़ाई कर रही थी। रिपोर्ट देखिए। रघुवंशी और सोनम डबल डेकर रूट ब्रिज तक पहुंचे थे और वहीं पे उसकी हत्या की गई, ऐसा अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसका अभी तक यही कहना है। लेकिन हम जहां पे अभी उपस्थित है वहां हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं से शुरू होता है वो ट्रैकिंग, तिरना इलाका टूरिज्म। पर इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात ये है कि सोनम ने ये रास्ता लिया नहीं। सोनम बोली थी कि उसको चेरापूंजी के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन ये जो रास्ता सबसे अधिक यहाँ के जो पर्यटक है, यहाँ के जो टूरिस्ट है, वो लोग ये रास्ता यूज करते हैं डबल डेकर रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। और भीड़ हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे अभी रुके हुए गाड़ियों से। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिस रूट से सोनम गई थी, सोनम ने राजा को लेके गई, जो जिस रास्ते से वो लेके गई वो था मोलिंगख्यात रास्ता, जो ना कि बहुत अच्छा है और उसका जो टेरेन है, जो ट्रैकिंग कोर्स है, वो भी बहुत खतरनाक है। लेकिन यहाँ से जाने से ये इजी होता है और यहाँ से रास्ता भी बहुत अच्छा है। लेकिन सोनम को क्या चाहिए था? सोनम को चाहिए था एक सुनसान रास्ता जहाँ पे ज्यादा भीड़ ना हो, जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट ना आते हो। इसीलिए सोनम ने इस रास्ते पे नहीं, मोलिंगख्यात रास्ते से जाने की उन्होंने जिद की।
तो वहीं जीवन भर साथ निभाने का वादा एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। राजा रघुवंशी की मौत के बाद शक की सुई उस पर है जिससे 7 जन्म का साथ मांगा गया था। राजा रघुवंशी के परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे का खुशी खुशी विवाह किया वही उसके कत्ल में शामिल होगी। ये रिपोर्ट देखिए। शिलोंग की ठंडी हवा में राजा की मौत की कहानी अब गर्म बहस का मुद्दा बन गई है। जिसे 7 फेरे लेकर घर लाया गया, अब उसी सोनम पर हत्या की साजिश का शक गहराता जा रहा है। सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम राजा की हत्या में शामिल है। दर्द में डूबी मां सवाल कर रही है कि अगर सोनम को ऐसा ही करना था तो बच्चे को छोड़कर चली जाती, लेकिन यहाँ तो हमेशा हमेशा के लिए राजा रघुवंशी को अपने परिवार से दूर कर दिया गया। अब सोनम कह रही है मेघालय पुलिस की बातों के कि जो भी खुलासे हुए हैं, सोनम कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। सोनम कह रही कि मैं बेगुनाह हूँ, तो ये साजिश किसकी है? साजिश किसने रची, किसकी है? ये इतने लोगों को हमको तो पहचानते भी नहीं है। आपने अपना जवान बेटा खोया। कल मैं आपसे बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि सोनम का पता लग जाए, मेरी बहू घर वापस आ जाए। हाँ, मैं यही बोल रही थी, मेरी बहू घर आ जाए, वापस आ जाए मेरी बहू। मगर अभी तो ऐसा चल रहा है ना कि सोनम ने ये करा, सोनम ने वो करा, सोनम इससे मिली थी, सोनम उससे मिली थी। तो आगे क्या करे? सोनम नहीं है तो कौन है ये? कभी इल्म हुआ, कभी आपको एहसास हुआ पूरी शादी के दौरान? एक माँ तो मतलब माँ की नज़र बड़ी पैनी होती है, बेटी को भी देख रही थी, अपनी होने वाली बहू को भी देख रही थी आप, कि ऐसा बहू ऐसी हो सकती है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बहू ऐसी हो सकती है। मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, और ऐसा करा तो सोनम ने क्यों करा? मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्यों मरवाया, किससे मरवाया? मैं तो यही चाह रही हूँ कि सोनम ने अगर ऐसा करना था तो सोनम उसको छोड़ के चली जाती, या तो शादी करने से मना के देती। तो ये साजिश कितनी बड़ी है, किसने रची है? मेरे को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम क्या चाहती है। जिस रिश्ते की शुरुआत रजामंदी से हुई वो अब रहस्य बन चुकी है। राजा की मौत ने सिर्फ एक बेटे को नहीं छीना, उसने पूरे परिवार का विश्वास तोड़ दिया है। सुनिए राजा की भाभी की जुबानी, जो राजा को अपना बेटा मानती थी। यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा कर सकती है और अगर उसका हाथ हो, उसका हो या लड़के का हो, किसी का भी हो, लेकिन कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए। और जैसा मैंने मेरे बेटे जैसे देवर को देखा जिस हाल में, उस हाल में मैं उस आरोपी को भी देखना चाहती हूँ, चाहे वो आरोपी कोई भी हो। सोचिए उस बहन के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने चंद रोज पहले ही अपने भाई की शादी का जश्न मनाया था, अपनी भाभी के आने की खुशियों में डूबी थी। वो अब सवाल कर रही है उस औरत से जिसे भाभी कहा। 7 फेरे सिर्फ रस्म नहीं, 7 वादे होते हैं। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? अब शक की शक्ल साफ नहीं है। क्या सोनम वाकई मासूम है, या ये मासूमियत महज एक मास्क है? क्या राज कुशवाहा अकेला गेम प्लानर है, या वो सिर्फ सोनम का मोहरा था? ये केस अब भावनाओं से नहीं, सबूतों से हल होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस घर में सोनम बहू बनकर आई थी, अब उसी घर में उसका नाम हत्या के जुर्म में लिया जा रहा है।
तो कहते हैं कि जिस चेहरे पर आप आंख बंद करके भरोसा करें वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर निकले तो फिर आखिरकार इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। राजा रघुवंशी की मौत का सच जब सामने आया तो ऐसे ही सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। शिलोंग की खूबसूरत वादियों में एक पति का हनीमून उसकी आखिरी यात्रा बन गया। राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सोच समझकर की गई हत्या थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उसके अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा नाम का वो शख्स भी शामिल था जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। ये तस्वीरें देखी जिसमें राज कुशवाहा अंतिम संस्कार में पहुंचे सोनम के पिता को सहारा देता दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर राज कुशवाहा और सोनम के परिवार में क्या नजदीकियां थी, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर यही लग रहा है जैसे ये सोनम के परिवार का भरोसेमंद शख्स है। लेकिन सवालों की कड़ियां यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस सोनम से कुछ अहम सवाल जानना चाहती है। मसलन, तुमने अपने पति की हत्या क्यों की? राज कुशवाहा को कब से जानती हो? मर्डर का प्लान तुमने अकेले बनाया या दोनों ने मिलकर? सुपारी किलर को कितने पैसे दिए? सुपारी के लिए पैसे का इंतजाम तुमने किया या राज ने? राज से अफेयर के बारे में तुम्हारा परिवार जानता था? राज से प्यार करती थी तो राजा से शादी क्यों की? क्या किसी दबाव में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया? क्या राज तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? और कितने दिन पहले तुम दोनों ने साजिश रची? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त पुलिस को सोनम से चाहिए। उधर इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस भी इन्वॉल्व है। भोपाल के एडिशनल डीसीपी ने हत्या की पूरी साजिश की थ्योरी न्यूज 18 इंडिया पर बताई है। डंडोतिया जी, आपको पता है राज कुशवाहा है मास्टरमाइंड, कैसे? देखिए, इस संबंध में चूंकि सोलंग पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर रही है, जो कि उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमें सस्पेक्टेड बताया गया था, उन्होंने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर इनको हमने सस्पेक्टेड माना है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं जिसके आधार पर उनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, डिस्क्रीट रख रहे हैं और इस तरह की बातें शेयर नहीं हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य पाए हैं। राज, आनंद, विशाल, आकाश, क्या ये एक दूसरे को जाहिर तौर पर जानते होंगे? निश्चित रूप से चारों जानते हैं और दो इसमें नंदबाग के रहने वाले हैं और एक लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है और एक अन्य जो भी आने वाला है उसके बारे में भी पता करेंगे। सोनम किसको जानती थी? ये इसमें अभी इस बात में भी चूंकि सोनम से अभी बात नहीं हुई है, उसको चूंकि जैसा कि आपको सुबह से लगातार आपको अपडेट है कि वो गाजीपुर में जो नंदबाग थाना है उसकी पुलिस ने उसको रिकवर किया है। जिसने कंधा दिया उसी के साजिश में शामिल होने का आरोप है। राजा रघुवंशी की हत्या में उसका अपना अतीत शामिल था, पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा। अब सवाल उठता है कि अगर राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के चंद रोज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई?